तो अभिषेक, ये घुसपैठिए का विमर्श फिर से बीच में थोड़ा सा साइलेंट हो गया था, जंगल राज की बड़ी बात होने लगी, घुसपैठियों की फिर याद आ गई। अरे भाई घुसपैठिए हैं, सरकार, राज्य में सरकार आपकी जेडीयू अगुवाई कर रहा है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन सरकार, कैसे घुस गए ये घुसपैठिए बिहार में और पहचान हो नहीं पा रही है। अब टाइमलाइन 5 साल की दे रहे हैं। देश को आजाद हुए संदीप जी 1947 से आज तक कितने साल हो गए हैं हम उंगलियों पर जोड़ सकते हैं। और घुसपैठ की जो समस्या है वो सिर्फ हमारी सरकार के समय नहीं, या फिर सिर्फ एनडीए की जो सरकार बनी है देश में उस समय नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है। और हमें लगता है कि इसका राजनीतिकरण कहीं से भी नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है राजनीतिकरण? अमित शाह राजनीतिकरण कर रहे हैं। देश आजाद हुआ, वो अब कह रहे हैं 5 साल में घुसपैठिया मुक्त कर देंगे, 11 साल में क्यों नहीं कर पाए? किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और बहुत बखूबी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 11 सालों में गृह मंत्रालय की तरफ से क्या क्या हुआ, गृह मंत्रालय इसको बखूबी बता सकता है। और मैं बता रहा हूं 5200 के करीब घुसपैठियों की पहचान करके वापस किया गया। भारी भरकम आंकड़ा है, 5200 पूरे भारत में। नहीं, ये आंकड़ा अभी और आगे तक जाएगा। कब जाएगा वो शुभ मुहूर्त कब आएगा? जिस तरह से लोगों ने आकर यहाँ डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए, एकदम आएगा संदीप जी। टाइम फ्रेम के विषय में उन्होंने बखूबी बताया है, और हमें लगता है कि उस समय से पहले ही हम समस्या से निजात पाने की ओर अग्रसर हो जाए। 11 साल में कर देते हैं, 5 साल में जो चीज हो सकती है 11 साल में हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। तो फिर जब आप हमसे ये सवाल पूछते हैं कि 11 साल में क्यों नहीं कर पाए, तो फिर ये सवाल तो सबसे वाजिब और लाजमी तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी से पूछा जाए कि 50 साल को बचाने के लिए मैं आपकी बात पर ले रहा हूं। ये घुसपैठियों को इन्होंने वोट बैंक बनाया, ये घुसपैठियों को अपना वोटर बेस बनाते हैं, सारी बात मान लेता हूं अभी। अरे आप 11 साल क्या कर रहे थे ये तो बताओगे, कभी बताओगे कि वर्तमान में कभी विमर्श होगा क्या? एकदम होगा। वर्तमान में विमर्श हुआ है, भूतकाल में जो काम किए गए हैं वो भी आपके सामने है कि कितने लोगों की पहचान हुई है, कितने लोगों को ट्रेस किया गया, डिटेन किया गया है। और आने वाले जिनको ट्रेस ही किया गया 40,000 रोहिंग्या हैं। मंत्री जी ने बताया दिल्ली में 1100 रोहिंग्या रह रहे हैं बाकायदा डिटेंशन सेंटर्स में, उनको भेज क्यों नहीं रहे? धर्मशाला किसने बना रखा है देश को? हमारे संसाधनों से, हमारे दिए गए पैसों से इनको क्यों रोटियां परोसी जा रही हैं? वो एक प्रक्रिया है संदीप जी, और प्रक्रिया के तहत जिस देश से घुसपैठ होती है उस देश से बातचीत होती है कि वो अपने उन नागरिकों को जो अवैध रूप से हमारे देश में घुस आए हैं उनको वापस ले लें। ट्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी बाहर से आकर ट्रेस कौन करेगा? ये चुनाव आयोग SIR में ट्रेस होना था, आंकड़ा तो उन्होंने बताया नहीं। नहीं, वो बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई हैं। मैं आपको बताता हूं कि इस मसले का राजनीतिकरण कैसे होता है। हम एक नागरिक के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के रूप में, और इस देश के प्रति अपनी आस्था रखते हुए इस बात को मानते हैं कि घुसपैठ बड़ी समस्या है और घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। राजनीतिकरण तब होता है जब हम घुसपैठ के खिलाफ चाहिए, पर ये घुसपैठ का मसला नहीं है। आपको हिंदू मुसलमान करना है। सीमांचल की बारी आई, दोबारा से विमर्श में आ गया घुसपैठिया, वरना जंगल राज पर पिछले 10 दिनों से पूरा मीडिया भी जंगल राज की बातें कर रहा था, आपने विमर्श को छेड़ रखा था। अब यकायक याद आया, अरे सीमांचल की 4 मुस्लिम बहुल इलाके हैं, अब घुसपैठिए पर बात करनी चाहिए। देखिए, ये तो नैरेटिव हो सकता है, आप इस दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन हम इसको एक ज्वलंत मुद्दा और समस्या मानते हैं, तब इस पर चर्चा हुई है और राजनीतिक नीतिकरण इस हिसाब से हो रहा है। जैसे दिल्ली में चुनाव हुए थे फरवरी में, आप घुसपैठिए को बड़ी समस्या के तौर पर दिखाया। कितने पहचान हुई? दिल्ली तो बड़ा छोटा सा इलाका है, पहचान करने पर आए। दिल्ली में 1 हफ्ते में सबका लेखा जोखा सरकार तैयार कर सकती है, गलत तो नहीं कह रहा हूं? सरकार उस दिशा में काम कर रही है, पहल भी कर रही है। अच्छा। हमें दुख तब होता है, आश्चर्य तब 235 लोग पहचान किए, के साथ ही इस मुद्दे को डिफेंड करने लग जाते हैं।
नहीं 235 की पहचान की। सरकार की तरफ से पता क्या कर रही है सरकार? देखिए, मैंने थोड़ा सा आंकड़ा देखा, 8 नवंबर को ग्वालियर में एक बांग्लादेशी, सुनिए ना कितनी जबरदस्त पहचान हो रही है दर्शकों, आप भी गौर कीजिएगा। 8 नवंबर को, आज ही का दिन, एक बांग्लादेशी युवती गिरफ्तार हुई है ग्वालियर में बस स्टैंड से, सिटी सेंटर से। 7 नवंबर को देहरादून में 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार हुई। 16 अक्टूबर को मुंबई में ज्योति नाम की एक ट्रांसजेंडर गिरफ्तार हुई। उधम सिंह नगर उत्तराखंड में 10 अक्टूबर को बांग्लादेशी महिला को हिरासत में लिया गया। 9 अक्टूबर दिल्ली में 28 बांग्लादेशी पकड़े गए। हापुड़ में एक रोहिंग्या युवक को एटीएस ने गिरफ्तार किया। बहुत जबरदस्त दबिश और छापेमारी चल रही है, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3। और देश की सबसे बड़ी समस्या है ये। संदीप जी, बड़ी आसानी से आपने आंकड़ों को गिनाया और ये नैरेटिव सेट करने का कहीं ना कहीं प्रयास हुआ जैसे सरकार इस मामले को लेकर शिथिल है। आपने कहीं ये तो नहीं सुना ना कि हमारी सरकार ने या हमारे गठबंधन के किसी दल ने घुसपैठियों को संरक्षण देने की बात की हो, आंकड़ा या है, इस मुद्दे के खिलाफ बोलने की बात की? केंद्र सरकार के पास आंकड़ा है। हम चाहते हैं, केंद्र छोड़िए, बिहार को छोड़ देते हैं थोड़ी देर। देखिए जो भी आंकड़े भारत में कितने घुसपैठिए हैं, अगर ये सबसे बड़ी समस्या है तो सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए। भाई हर चीज का डेटा है आजकल, तो आधार है, पैन है, डिजिटाइज हो गई है दुनिया। अच्छा, ये आंकड़ा कब होता संदीप? चलिए हम लोग एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब ये ट्रेस आउट हो जाता है कि हर जगह कहां घुसपैठिए हैं तो आंकड़े का एनालिसिस हो सकता है। लेकिन जब यही ट्रेस आउट नहीं हो पा रहा और उसके पीछे सरकार लगी हुई है कि कितने घुसपैठियों को निकाल करके ट्रेस आउट करना है ना, जैसे आपसे पूछा जाए, बहुत सिंपल सी बात है, किसी तो घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। एक सेकंड, प्रोफेसर महेश वर्मा, एक सेकंड, महेश वर्मा से पूछ लूं। प्रोफेसर महेश वर्मा, घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे? आंकड़ा है ही नहीं क्योंकि नहीं, ऐसी बात नहीं है संदीप भाई। इतना कह देने मात्र से या विपक्ष के या मल्लिकार्जुन खड़गे के जोर से चिल्ला देने से उनकी नीति और उनकी नीयत जो है उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उनकी नीयत पर सवाल यह है आप कि अपनी नीयत देश का में इजहार कीजिए ना। आपकी नीयत है घुसपैठियों की पहचान हो, तो कितने बिल्कुल हम उसी पे 11 आएंगे। साल में सरकार नहीं पता लगा। अगर आप सिर्फ मुझे 20 सेकेंड, मैं तो कह रहा हूं कि आज के डेट में देश में जो है आतंक, अर्बन नक्सल और घुसपैठ, इसके जरिए जिन्होंने अपनी राजनीतिक फसल काटने का काम किया, आज कहीं उनको काटने जरूर दो, ये बात जो है आप घुसपैठियों को काट दो ना, होगी। घुसपैठियों को निकालो इस देश से। कितना याद आंकड़ा है करिए, ये तो बताइए ना। बिहार में पहचान तो हो गई होगी, निकालने कितने का काम। मैं वही कह रहा हूं कि जो घुसपैठ के ऊपर कार्रवाई है उसी का नतीजा है। आप याद करिए 1995 से लेकर 2005 तक जब जंगल राज था, थोड़ा समझाइए। मैं वही आ रहा हूं ना बिहार की। मैं पहले आपने बिहार से बात शुरू करी है, बिहार में गृह मंत्री जी ने यह बात कही है, बिल्कुल हुई है। ये आपसे किसने कह दिया कि नहीं हुई है? और अब भी हो रही है और तब भी हुआ। क्या घुसपैठ की वजह से बिहार के लाखों जवानों को नहीं लाखों युवाओं की नौकरी जो है उनको वंचित करना, उनको वंचित रखा गया, क्योंकि सारे बांग्लादेशी हैं बिहार में और सारे लोगों को जो है कहीं ना कहीं। सर पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा कि 1995 और 2005 के बीच में जिस तरह से वहां लूट खसोट और घुसपैठ का सिलसिला जारी हुआ, उसका नतीजा जानते हैं क्या? प्रमाणिक रूप से आपको बता रहा हूं। SIR हुआ 2003 में और 35,000 घुसपैठी आइडेंटिफाई किए गए, जिनके वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। 2005 में बता रहे हैं घुसपैठ हुई, SIR करवाया वाजपेयी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, वहां पहचान नहीं की, यहां पहचान नहीं हुई। यहां SIR में आंकड़ा नहीं बता रहा। सर बिल्कुल पहचान हुई ना, सर बिल्कुल पहचान हुई। कितनों की पहचान हुई? सर बिल्कुल पहचान हुई। और नतीजा क्या हुआ? सर नतीजा बिल्कुल पहचान हुई। आज अगर BSF का आप निकालिए ना आंकड़ा, अपने दर्शकों को दिखाइए ना, ये विपक्षी मित्रों के मुंह पे जो है कालिख पूतती हुई नजर आएगी कि आज BSF के हमारे नौजवान जो है 2023 में कितना, नहीं मैं बता रहा हूं आपको, लीजिए
आप आंकड़ा मैं 2002 अभी जनवरी से जुलाई तक लगभग 3536 बांग्लादेशी बॉर्डर पे बीएसएफ के लोगों ने पकड़ा। अरे उसके भारत बाद में कितने पकड़े? मई जून 2025 में इस साल अब तक 235 बांग्लादेशियों अरे साहब, भारत में जो पकड़ने का काम है 35 बोलोगे लाखों करोड़ों का आंकड़ा। यहाँ तो कैसी बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल ही नादान मासूम यहाँ तो समझ रखा है, बच्चा समझ रखा है देशवासियों को। कहेंगे किरण रिजिजू ने क्या कहा था? आपको बच्चा समझ के कोई आदमी पहला फुसला सकता है क्या? सुनिए अब ये सर आपने एक बात नहीं एक बात उठाई किरण रिजिजू ने क्या कहा था? सुनिए ना, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। सर आपने क्या कहा? सुनने का धैर्य रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोलिए। 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं भारत में। 2018 में कहते हैं हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। आप गिनवा रहे हैं, 35 को रोक दिया। बड़ा कमाल किया भाई। यह है आपकी गंभीरता। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इस देश से नक्सल मुक्त देश हो, आतंक मुक्त देश हो, घुसपैठ मुक्त देश हो, और उसके लिए आज एसआईआर हो रहा है। अब आप पूरी बात सुनिएगा। अब आप रोकिएगा मत, अब अपने दर्शकों को वंचित मत करिएगा। और उसके ऊपर एसआईआर हो रहा है। एसआईआर एक बहुत ही ऑथेंटिक और प्रमाणिक और प्रभावी तरीका है जिसके जरिए से ऐसे घुसपैठियों को बाहर का रास्ता वो आंकड़ा क्यों नहीं दिया? एसआईआर पूरा हो गया, उसी के आधार पर चुनाव हो रहा है, और आंकड़ा नहीं दिया। ये गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं देश को आप? इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन कह रहा है कि आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपने उनसे अभिषेक झा से पूछा ना कि भाई एसआईआर में आंकड़े आप घुसपैठियों के क्यों नहीं बता रहे हो? सुप्रीम कोर्ट पूछा है ना। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग बता क्यों नहीं रहा? ये देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जानकारी क्यों छिपा रहे हैं? उसके बाद इस समस्या से गृह मंत्रालय के पास समस्या से चुनाव आयोग पर बड़े हल्के से जिम्मेदारी डाल रहे हैं। गृह मंत्रालय के पास आंकड़ा क्यों नहीं है? सर संदीप जी, नहीं संदीप जी, चलिए मैं मान लिया कि आप मुझे फेल बता रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पाला पोसा उनके लिए क्या पाला पोसा? उन पर तो आऊंगा। घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से हटाएंगे, डिपोर्ट करेंगे, घुसपैठियों के अवैध धंधे बंद करेंगे, अतिक्रमण हटाएंगे। ये सब वादे किए हैं गृह मंत्री अमित शाह। इन्हीं की जिम्मेदारी है घुसपैठ रोकना। तो 11 साल कुछ नहीं किया, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल किए। और ये तो सर घुसपैठ के नाम मतदाता सूची से हटाए, बताइए ना प्लीज। समाप्त किए बगैर बिहार के नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता है। पिछले साल, इस बार 235। सर मैं फिर कह रहा हूं, आप डिपोर्ट करने का जो तौर तरीका अपनाया जाता है, जो देश में कानून है, उससे अलहदा कुछ कर किसी को भी पकड़ के उठा के फेंकने के बाद क्या होता है? बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए 411, 299, 445, 51 हर साल का ये आंकड़ा। तो ये मनमोहन, अरे सुनिए ना, मनमोहन सरकार 14,916 को कैसे रिपोर्ट कर रही थी 2005 में, 13,692 को कैसे रिपोर्ट कर रही थी 2006 में। 10 साल में उन्होंने 90,000 वापस भेज दिया, आपने 5,000 भेजे। कारण बताता हूं सर, उनका भी कारण बताता हूं। ये जो 2 करोड़ और 3 करोड़ की संख्या जो आप बता रहे हैं, जो अपुष्ट खबर है, जो सरकारी आंकड़े में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो जो है 2 करोड़ अंदर लेते थे और 13,000 भेजते थे। अगर वो आंकड़े, आप उस आंकड़े पे अगर ये कह रहे हैं कि वो तो इतना गोलमोल आप लोग कर रहे थे, अब सुनिए ना, अब उनसे पूछ तो लें, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आंकड़ा तो खैर नहीं बता रहे हैं। बांग्लादेश एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।